Hello, good morning dear students. I hope you are doing well and you are practicing exercise and revising theory with questions और आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं. If you are new to my channel, please subscribe, like and share my channel. चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज के डिस्कस स्टार्ट करते हैं. हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो थ्योरी है वो थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो भी थ्योरी है वो थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 5.2 हम लोग देखते हैं क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. गिवन ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी. ठीक, ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म दे दिया, डी कॉमन डिफरेंस दे दिया, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो ए पी है उसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो दे दिया कि उसमें एन टर्म्स है ए पी में. और इसको तो आपको पता ही है कि ये nth टर्म होता है. ठीक है, तो कोई भी मतलब टर्म लिखने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए. मान लीजिए कोई बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म लिखना है. ठीक, फिफ्थ टर्म लिखना है कोई बोल रहा है, तो कैसे लिखेंगे फिफ्थ टर्म. वो वाला फार्मूला जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक, n के जगह पर यहाँ पर 5 रख देंगे तो a प्लस 4d. यानी हमको कोई भी टर्म लिखने के लिए a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए. ठीक, तो हम nth टर्म लिख सकते हैं. यहाँ पे है ना nth टर्म लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आप लोग देखिए कहीं पर ये a दिया है, d दिया है, n दिया है, तो a n मिसिंग है. कहीं पर a दिया है, d नहीं दिया है, n दिया है और a मतलब जो भी है ना इसमें कोई एक को बस मिसिंग कर दिया है. अब उसको फिल करना है. तो हम लोग 1 बाई 1 इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस हम लोग जो करेंगे वो ये है, इसमें यहाँ पे ये 7 दिया है. पहला वाला हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें a फर्स्ट टर्म दिया है 7 और इसमें कॉमन डिफरेंस यानी d जो दिया है कॉमन डिफरेंस जिसको बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस ये दिया है 3 और n दिया है वो 8. अब बोल रहा है ए एन निकालने के लिए. तो ए एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो बस फार्मूला पुट कर दीजिए. बस एक ही फार्मूला यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. ये वाला बस फार्मूला आपको याद रखना है. इसी से ये वाला पूरा एक्सरसाइज बनेगा और ये बहुत एनफ है. कोई भी जो 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही एनफ है. इतना सारा जो भी पढ़ा रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी पढ़ाए हैं वो 10th लेवल का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एनफ है. उतना आपको पता रहेगा तो 10th लेवल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर ए एन निकालेंगे कैसे. ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7, 8 नहीं, यहाँ पे 7 दिया है. और एन कितना दिया है, एन दिया 8 माइनस 1 इंटू डी दिया है 3. अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 7 प्लस 7 इंटू 3. यहाँ से निकालेंगे 7 प्लस 21, ये कितना हो गया 28. तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए 28. ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट वाले में है कि a दिया है माइनस 18, d नहीं दिया है. सेकेंड पार्ट में इसका a दिया है माइनस 18 और d नहीं दिया है. और यहाँ पर n दिया है 8 और a n दिया है यहाँ पर 0. ठीक है, यहाँ पर n दिया है, यहाँ पर जो है ना n दिया है 10 और a n दिया है वो 0 दिया है. बस फार्मूला में पुट करते जाइए आप लोग. यहाँ पर d नहीं दिया है तो d निकालने के लिए बोला है. तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर ये a n 0 दिया है और a जो है वो माइनस 18 है और प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी. ठीक, अब इसको इस साइड लेकर के आइए तो माइनस है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा. और यहाँ पर हो गया 10 में से 1 गया
ये बचा 9D। अब यहाँ से D निकल जाएगा 18/9, ये हो जाएगा 2। D आ गया यहाँ से 2। देख रहे हैं कितना आसानी से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर A नहीं दिया है, A हमको निकालना है, और D दिया है यहाँ -3, और यहाँ पर N दिया है 18 और AN दिया है -5। बस फार्मूला में रखते जाइए। AN = A + n-1 × D। N क्या है -5, A है, A नहीं पता है, A निकालना है, और N दिया है 18 -1 और D दिया है -3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 यहाँ पर आएगा A, और ये 18 में से 1 गया 17, और ये हो गया -3। ठीक, अब इसको यहाँ पर -5 A, और फिर ये 17 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स कितना होगा 51। A यहाँ से आ जाएगा -5 + 51, तो A आ गया 46। यहाँ से A निकल गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका है, 4th पार्ट, वो है कि जिसमें A दिया हुआ है -16। आप लोग बुक रेफ़र कर सकते हैं। A दिया हुआ है -18.9, और D दिया हुआ है यहाँ पर 2.5, और N नहीं दिया है। उसके बाद में AN दिया है 3.6। तो यहाँ से AN का फार्मूला लिखिए। AN = A + n-1 × D। A दिया है 3.6, AN दिया है 3.6, A दिया है -18.9, और प्लस N निकालना है हमको, n-1, और D दिया है 2.5। अब देखिए इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो 3.6 + 18.9 = n-1 × 2.5। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 9 6 15 होगा, और फिर पॉइंट यहाँ देंगे, और 8 3 11, और 1 12, और फिर 1 1 2 22.5 आ जाएगा, n-1 × 2.5। यहाँ से जब ये गुना में है तो यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और ये n-1 यहाँ से आ जाएगा। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, इसको आप लोग जब कैलकुलेटर से काटिएगा तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 n-1 यहाँ से आ जाएगा। n = 9 + 1, n = यहाँ से आ गया 10, मतलब n = 10, यानी जो टर्म आएगा वो n = 10 आ जाएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है में है कि A = 3.5, ठीक है, D = 0, और N = 105। तो यहाँ पर AN निकालना है। AN नहीं दिया हुआ है तो वही फार्मूला लगाइए। AN = A + n-1 × D। ठीक, यहाँ पर AN निकालना है तो 3.5 यहाँ दिया है, प्लस D 0 दिया है। ठीक है, D 0 दिया है तो 105 - 1 × 0, यहाँ पर आ गया 3.5 + 104 × 0। यहाँ पर क्या हो गया 3.5 + 0, 104 में 0 से मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पर आ गया 3.5, यानी AN 3.5 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 रहता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इफ़ कॉमन डिफरेंस इज 0 then all the terms of series will be same। यानी जो AP में जितने भी टर्म का जो सीरीज बनेगा वो AP में वो सारा सेम होगा।
वो सारा एक ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, इसमें से जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें से ऑप्शन में से चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि कैसे करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर दिया है 38 टर्म निकालने के लिए। 38 टर्म यहाँ पर क्या होगा, 38 टर्म क्या होगा। तो जो AP दिया है 10, 7, 4 इस तरह से दिया है, तो 30वां टर्म निकालना है। तो इसको देख करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो AP है इसको देख करके हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर A जो है वो 10 है और D जो है वो 7 - 10 कीजिए या 4 - 7 कीजिए, ये आएगा तो 3 ही, -3। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया, A पता चल गया और D भी पता चल गया। तो 30वां टर्म हम नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकल जाएगा। तो आप देखिए A 30 यानी 30वां टर्म निकालना है, क्या होगा A + 30 - 1 × D होगा ना। तो यहाँ पर A का वैल्यू रखिए 10 + 29 × D का वैल्यू रखिए -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 8। ठीक है, तो ये आ गया -77। A 30 हो गया यहाँ पर -77। तो कौन वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें, ये -77, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जस्टिफाई करना था तो यही जस्टिफाई हो गया, मतलब जब इसको हम सॉल्व कर दिए तो यही जस्टिफिकेशन हो गया इसका ना। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, 11 टर्म ऑफ AP, यानी यहाँ पर जो AP दिया हुआ है इसका 11 टर्म हमको निकालना है। तो इसका सेकंड पार्ट है कि 11th टर्म इसमें क्या होगा, है ना। 11 टर्म क्या होगा, जब AP दिया हुआ है -3 -1/2 और 2 और फिर उसी तरह से ये एक AP दिया है। अब इस AP का हमको क्या पता है, A पहला टर्म इसका -3 और D निकालना है। ये AP पहले से दिया हुआ है तो D आप किसी में से भी निकाल सकते हैं, किसी एक को लीजिए और उसके बाद निकालिए। -1/2 + 3, तो इसको जब करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ -1 + 6 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 5/2, यानी D भी यहाँ से निकल गया, D भी है ना यहाँ से निकल गया 5/2। ठीक है, तो अब हमको 11 टर्म निकालना है। तो 11th टर्म निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा, A 11 लिखिएगा, A + 11 - 1 × D। पहला टर्म क्या है -3 और ये हो गया 10 और D क्या है 5/2। 2 से 10 गया 5 टाइम्स और -3 + 25, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22। A 11 हो गया 22। अब ऑप्शन चेक कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन 22 है। तो देखिए B ऑप्शन है 22, तो इसमें क्या हो जाएगा, B करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें B करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है सब क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो भी बॉक्सेस है इसमें से मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे अप्रोच कीजिएगा, एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप लोग अपना ट्राई कीजिए कि कैसे इसके अप्रोच कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है इसमें, अगर पहला टर्म इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए आप पहला टर्म ध्यान से देखिएगा, तो इसमें पहला टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पहला टर्म हो गया और ये क्या हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसमें जो टर्म आएगा, ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कह सकते हैं ना। लास्ट टर्म हो गया था, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, तो आप सेकेंड टर्म लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिखिएगा, A हमको पता है, ठीक है, A3 भी हमको पता है, A3 26। अब AN का फॉर्मूला भी पता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D।
पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a थर्ड 26 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 क्या है 26, बस पुट करते जाइए। a का वैल्यू क्या है, यहाँ से लेंगे a का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू डी हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। ठीक, ये हो गया 24 और ये हो गया 2d। अब यहाँ से d इज इक्वल टू 24/2, इसको जाएगा ये 12 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू 12। d इज इक्वल टू 12 आ गया। अब इस d को और इस a को यूज करके आप कर सकते हैं ना, कौन सा सेकेंड टर्म निकालना है, तो a सेकेंड निकाल लीजिए, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी निकाल देंगे आराम से। तो a कितना है, a है 2 और यहाँ पर हो गया 1 इंटू डी कितना है, d है 12। ठीक है, 1 इंटू 12 तो 2 प्लस 12 यहाँ पर हो गया 14। तो इसमें क्या फिल होगा, इसमें फिल होगा 14। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड इसका पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म में दिया है, फोर्थ टर्म दिया है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी तरह से बस अप्रोच करते जाना है। देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट इसका, फर्स्ट टर्म तो हमको दिया नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, और हमको सेकेंड टर्म दिया है। सेकेंड टर्म दिया है आपका 13 और थर्ड टर्म भी नहीं दिया है, और यहाँ पर फोर्थ टर्म दिया है 3। ठीक है, तो देखिए सबका फार्मूला लिख लीजिए। a2 लिखेंगे तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, तो a2 है यहाँ 13 और a प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब a4 लिख लीजिए, तो a4 को कितना लिखेगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको कैसे लिख रहे हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो रहेगा ना ये n, वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो देखिए a4 तो यहाँ पर भी 4, तो देखिए a4 क्या है 3, a प्लस 3d। अब एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, निकाल सकते हैं आराम से। हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से घटाना है हमको, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d और यहाँ लिखेंगे 13 a प्लस d। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने आप लोग को आता ही है। तो देखिए 3 माइनस 13 कितना होगा, माइनस 10 होगा, और a माइनस a कितना होगा 0, और 3d माइनस d होगा 2d प्लस 2d। यहाँ पे प्लस ज़्यादा है, प्लस 3d माइनस d इज इक्वल टू 2d। यहाँ पर ये जो है ना, ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 2d। तो d यहाँ से कितना आ जाएगा, d आ जाएगा माइनस 10/2 इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब चलिए, अब उसके बाद हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अब क्या कीजिए, पुट यहाँ से करिएगा, पुट d इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए d को माइनस 5। तो यहाँ है 13 और यहाँ a प्लस d का वैल्यू है माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a का वैल्यू आ गया यहाँ 18 आ गया ना। देखिए a का वैल्यू यहाँ निकल गया। अब उसके बाद हमको निकालना है कौन सा, थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, तो a3 निकालने के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो पहला टर्म हमको पता है, पहला टर्म है 18 और यहाँ 2 और d कितना है, d आया है माइनस 5 आया ना, 18 और माइनस 10 यहाँ पर आ गया 8। तो a3 भी हम लोग का निकल गया, यहाँ पे a3 हो गया माइनस, a3 हो गया 8। तो देखिए सब भर लीजिए यहाँ पर जा करके,
ए जो है वो कितना आया है, 18 आया है, ए आया है वो 18 आया है, और उसके बाद A3 आया है वो आया है 8। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह से थर्ड पार्ट पे इसका चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट पे है जिसमें A दिया हुआ है 5, A1 मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, और A2 नहीं दिया है, A3 भी नहीं दिया है, और उसके बाद A4 दिया है 9 1/2। 9 1/2 का मतलब हो गया 9 1/2 मीन्स 19/2। तो यहाँ से हम A4 लिख सकते हैं ना। A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 का दिया हुआ है यहाँ 19/2, और हमको फर्स्ट टर्म दिया ही हुआ है 5 प्लस 3D। तो यहाँ से देखिए 19/2, और ये 5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, प्लस 3D। 19 माइनस 10, यानी इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो इस तरह से आएगा 3D। देखिए यहाँ पर आ गया 3D इज इक्वल टू 9/2। 19 में से 10 गया 9/2। अब यहाँ से D निकल गया, ये 3 से ये 9 को काट सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये आ गया D इज इक्वल टू 3/2। D आ गया यहाँ पे 3/2। अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया है और D भी पता चल गया है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं ना। देखिए अब हमको निकालना है A2, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म इसका है, फर्स्ट टर्म है 5, प्लस D कितना आया है, D आया है 3/2। इसमें D आया है 3/2, A प्लस D होगा ना तो 3/2। तो यहाँ से 2 एलसीएम आएगा 10 प्लस 3, तो यहाँ से A2 आ गया 13/2। तो उसी तरह से A3 जब निकालिएगा तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A का वैल्यू यहाँ 5, और फिर 2 इंटू डी। 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 डिवाइड होगा, तो यहाँ पर बचा 5 प्लस 3, तो यहाँ आ गया A3 आ गया 8। A3 आ गया 8। अब उसके बाद हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका है ना, इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। ये अभी फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में भी उसी तरह से है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ, अपने से ट्राई कीजिए। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों अपने से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट कीजिए, और हम आपको फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस मतलब लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ एपी, जो एपी है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। मीन्स 78 जो है वो दिया है लास्ट टर्म, और बोल रहा है कितने टर्म में ये आ रहा है 78, कितने टर्म पर ये 78 है। यानी 78 जो है वो कितनावां टर्म है, ये 10वां टर्म है, 20वां टर्म है, 25वां टर्म है। तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का सॉल्यूशन है यहाँ पर, जो AP दिया है 3, 8, 13, 18। अब उसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते इसका ये दिया है यहाँ पर 78। ठीक है, तो हमको A यहाँ पर गिवन है 3 और D गिवन है 13 माइनस 8 या 18 माइनस 13, ये आएगा 5। और हमको AN भी दिया हुआ, AN दिया है 78। तो हमको पता है ना AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN दिया है 78 और A है 3 और N हमको तो निकालना ही है, तो N माइनस 1 और D कितना है 5। तो देखिए इधर लेकर के जाएंगे 78 माइनस 3 N माइनस 1 इंटू 5, यहाँ से आ जाएगा 75, ये N माइनस 1 इंटू 5। ठीक है,
तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको जब ये डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 15 और प्लस 1, यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू 16। यानी 16वां टर्म है वो 78 जो है ना, वो इस AP का 16वां टर्म है, 16th टर्म है 78। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। जो भी AP दिया है उसका नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना। जैसे ये AP जो दिया है इसमें ये लास्ट टर्म दिया है, nवां टर्म दिया है, तो इसका AP निकालना है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, इसका भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 का सॉल्यूशन। जो AP दिया है वो AP कैसा है, कौन सा AP है? जो AP दिया है वो है 7, 13, 19 और उसके बाद 2, 0, 5। तो A दिया हुआ है हमको 7 और D यहाँ पर दिया है 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 बोलिए, या इसको 19 माइनस 13 ही बोल सकते हैं। ये आ गया 6 और हमको AN दिया है 205। तो AN का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दीजिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN दिया है 205 इज इक्वल टू A जो है 7 और N माइनस 1 और D क्या है 6। तो इसको 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। तो देखिए इसको जब कीजिएगा तो 198 आएगा और n माइनस 1 इंटू 6। तो 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ये आएगा 33, तो n माइनस 1। यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू 34, यानी 34वां टर्म है। 34th टर्म जो है वो है 205। अब उसके बाद है लास्ट इसका, ये सेकेंड पार्ट है, 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें है जो AP दे हुए 18, 15 1/2, फिर उसके बाद 13, फिर दिया हुआ है माइनस 47। तो देखिए इसको पहले है ना सॉल्व कर लीजिए आप। 15 2 30, 31/2, ये हो गया 13 और यहाँ पे है माइनस 47। तो देखिए यहाँ से आप A लिख सकते हैं 18 और D आपको निकालना है, D निकालना है तो 13 माइनस 31/2 कर लीजिए या 31/2 माइनस 18 कर लीजिए। ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ये 26 हो जाएगा माइनस 31/2 या इसको कर लीजिए 18 माइनस 36/2, यह आ गया माइनस 5/2। D कितना हो गया माइनस 5/2। अब यहाँ से दिया है हमको AN माइनस 47। अब यहाँ से जो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो AN दिया है माइनस 47 और A है 18 और हमको N तो निकालना ही है, और उसके बाद D जो है माइनस 5/2। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5/2। ठीक, अब इसको कर लीजिए, ये आ जाएगा माइनस 65 और N माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। देखिए ये जो है यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है आपको, तो माइनस 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5 होता है ना। अब देखिए ये 5 से ये पहले ये माइनस से ये माइनस से कैंसिल कीजिए और ये 5 से ये 13 टाइम्स जाएगा, तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N आ गया यहाँ पर 26 प्लस 1 जो आ गया N इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ही क्लियरली सारा चीज़ एकदम अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। सब चीज़ एकदम पूरा बहुत ही क्लियरली तरीके से हम समझाए हैं। फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके पूछिए। और आई होप ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज का जो 5 क्वेश्चन हुआ है तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल
Please subscribe, like and share my channel. Thank you for watching the video.